बानी पीटीआई को जेल में तमाम जरूरी सहूलियात फराहम। हुकूमत बानी पीटीआई के सेल की तस्वीर सामने ले आई। इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में रूम कूलर, टीवी, एक्सरसाइज साइकिल, फिटनेस आलात, स्टडी टेबल और कुर्सी दी गई। खाने के लिए अलग किचन और किताबों समेत तमाम सहूलियात मैसर। बानी पीटीआई के साथ अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त भी जमा। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला रसाई न देने का मौक़िफ़ अपनाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन मुक़र्रर कर सकती है। बानी पीटीआई ने 105 मुलाकातें की, जेल से पार्टी उमूर चलाए। बानी पीटीआई को दिन में 2 मरतबा चहलकदमी के लिए गैलरी की सहूलत भी मैसर है। कहा गया मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, कोई गलत बात कर दूंगा, मैं खतरनाक आदमी नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत के दौरान बानी पीटीआई का अदालत से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस अपने फैसलों की खुद वजाहत नहीं करते। आपको कोई एतराज़ है तो नजरसानी दरखास्त दायर कर दें। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देते हुए कहा कि नैब तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। दुबई लीक्स में नाम आ चुके पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इसको रोकना होगा। चेयरमैन नैब का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे 5 दिनों में ही सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा है। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सियासी निज़ाम किसने बनाया था, हमें तो असल गिला ही सियासतदानों से है। खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत मुकम्मल। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, मगर आप सियासतदान भी एहसास करें। जस्टिस अतर मिनल्ला का बानी पीटीआई से मुकालमा। कहा, 76 सालों में पार्लियामेंट को नीचा दिखाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी जानिब देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को साइफर केस पर बात करने से रोक दिया। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की। बानी पीटीआई बोले, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, शरह नमू 6.2 पर थी, हुकूमत साजिश के तहत गिरा दी गई। पार्लियामेंट जाकर उसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, खान साहब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला। नैब का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए था। नैब ने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। एहतसाब एक्ट को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 76 सालों में पार्लियामेंट को नीचा दिखाया गया। नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील को कहा, आप अपने मौकिल को मुश्किल में डाल रहे हैं, अगर नैब तरामीम का लदफ हुई तो नुकसान आपके मौकिल का होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ही चाहती थी। आपके मौकिल की हुकूमत आई तो एहतसाब एक्ट बहाल कर देते। नैब तरामीम में गैर आईनी क्या था? बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, लेकिन सामने आकर इस पर मुझसे कोई बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में नैब की रिकवरी रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, नैब ने रेकोडे केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिखी? ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप में पहला इम्तिहान। डेलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में मैदान सज गया। पाकिस्तान की अमेरिका के खिलाफ बैटिंग, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 9 रन बनाकर चलते बने, उस्मान खान 3 और फखर जमान 11 रन बनाकर आउट।
बाबर आजम फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म, कहा पिच फ्रेश लग रही है, अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे, हम पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से वीडियो की तशहीर की तहकीकात। बानी पीटीआई का दूसरी बार एफआईए टीम को बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। 2 रुकनी टीम पूछताछ किए बगैर अडियाला जेल से वापस चली गई। एडिशनल डायरेक्टर अयाज, सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद पर मुश्तमिल टीम 2 घंटे से ज्यादा वक्त जेल में रही। एफआईए टीम ने चंद रोज पहले भी जेल का दौरा किया। बानी पीटीआई ने सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया था। जेल जराये का कहना है बानी पीटीआई अदालती मसरूफियत के बाइस तफ्तीश में शामिल नहीं है। पाकिस्तान में 2 कानून हैं, खास के लिए कुछ, आम के लिए कुछ। सेनेटर फैसल वावजा का समाजी राबते की साइट एक्स पर पैगाम लिखा, कल के अख्तलाफी नोट के बाद अगर कोई शख्स बहुत मशहूर है तो उसके लिए कानून का सुलूक बिल्कुल मुख्तलिफ होने की तजवीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क का कोई मशहूर सिंगर कत्ल के जुर्म में मुलव्विस हो तो क्या उसके लिए कानून अलग होगा या आम कातिल की तरह कानूनी सुलूक किया जाएगा? हम जब तक हस्बे ज़रूरत 6 को 9 और 9 को 6 करना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। बशाम में चीनी शहरियों पर हमला, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने किया। कलअदम टीटीपी ने चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया, जिस पर बहुत अफसोस है। हमें मानना चाहिए कि 76 बरसों में हम तरक्की नहीं कर सके, हमें अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब, कहा कोई शक नहीं पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुल्क बनकर उभरेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल और आजमूदा है। 2024 में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी और मुआशी ताकत है। आज दुनिया चीन के बगैर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकती। उधर पावर चाइना के चेयरमैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात, साहिवाल कुल पावर प्लांट की तेज़ रफ्तार तामीर और मयार के हवाले से तारीफ। पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का भी तज़किरा। शहबाज शरीफ ने कहा मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सिलिकॉन वैली के जोंगवांग साइंस पार्क का दौरा, चीन की साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। कहा पाकिस्तान चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से भरपूर इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास डिस्ट्रिक्ट मरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का असूली फैसला किया गया। मरी स्ट्रीट कायम करने पर गौर। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्रैम चलाने पर इत्तफाक। 15 रोज में प्लान पेश करने की हिदायत। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिजाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से जायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी केबल कार सर्विस मुरम्मत के बाद बहाली फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत कर दी गई। मॉल रोड पर स्पेशल अफराद और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर सेंटर कायम करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है तजावुजात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ बोले मोटरवे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने खत्म की। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल खराब नहीं हुई। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा दोनों ऑर्डिनेंस गैर कानूनी तौर पर पेश किए गए। ऑर्डिनेंस पेश करने पर पार्लिमानी प्रैक्टिस और आइन बहुत वाज़ेह है। सदर मुमलिकत की जानिब से आइन की मंजूरी के फौरी बाद ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करना जरूरी है। पीडीएम हुकूमत ने 2023 में कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज ना हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करना जरूरी है। अब ऐवान कानून की शक्ल देने के लिए बहस करेगा। आमिर डोगर ने कहा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज शामिल किए जाएंगे। रिटायर्ड जज इंतखाबी मामलात को 5 साल तक लटकाएगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्तों पर एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी।
उधर इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल हिदायत नहीं दे सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें मौका नहीं दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तरीक़ाकार के तहत काम नहीं कर रहा। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया है, पीर तक समाअत मुलतवी कर दें, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई स्टे ऑर्डर आ जाए तो हमें दे दें, हम समाअत रोक देंगे। आपका एतराज़ आ गया, इसे हम रिकॉर्ड पर ले आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा और अबू जर सलमान नियाजी की वसातत से बाजियाबी की दरख्वास्त दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अजहर मशवानी के भाई की गिरफ्तारी की मजम्मत बोले। रात 2:45 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया गया। उनके प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं, जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। शिबली फराज बोले, सोशल मीडिया टीम की आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश में नाकामी होगी, सच को रोका नहीं जा सकता। हमारी सोशल मीडिया टीम की मुल्क और आवाम के लिए खिदमत बेमिसाल है। आवाम के मैंडेट को वापस किया जाए, तब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। कौमी असम्बली में गंदम के मामले का भी तज़किरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कैसर ने कहा कि वज़ीर कानून बताएं जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन ने यह काम पार्लियामेंट को सौंपा है, कमेटी बनानी है तो पार्लियामेंट बनाए। मजीद कहा कि रुकने पार्लियामेंट ने फास्कोप के सेंटर से 10,000 बोरियां जबरदस्ती उठा ली। वाकई की तहकीकात की जा रही है। खुर्शीद शाह ने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद के लिए जो समरी बनी वो सामने लाई जाए। एजाजुल हक की गंदम दरामद की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी कर दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने हिदायत की है कि रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लका कवानीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग के लिए जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने पैमरा की जानिब से सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे की रिपोर्ट से मुतालिक पाबंदी की मौतली को बरकरार रखा। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। समाजी कारकुन सारिम बर्नी को 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने बदियत की दरख्वास्त मुस्तरद की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि सारिम बर्नी से बच्चों से मुताल्लिक़ तफ्तीश करनी है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। 2022 के सैलाब में सिंध का बहुत बुरा नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 1.25 लाख के करीब घर तामीर हो चुके। हर मुतासरा शख्स की मालूमात हुकूमत के पास मौजूद हैं। हम मालिकाना हुकूक वाले काम पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 600 अरब रुपए हाउसिंग स्कीम का मंसूबा जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस की समाअत। PTI रहनुमा सनम जावेद अदालत में पेश। अदालत ने सनम जावेद को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरावाला पुलिस ने आलिया हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की अपील। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अदालतें छोटी पड़ गई हैं, बेगुनाह लोगों की तादाद ज्यादा है। आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे फिराया जा रहा है जैसे झांसी की रानियां हैं।
वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जून का महीना अहम है। मुल्क में अब सियासी फैसले होंगे। पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम से बहुत दूर होटल में क्यों ठहराने का बंदोबस्त किया? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नोटिस दे दिया। कौमी टीम का होटल तब्दील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान टीम का होटल स्टेडियम से 90 मिनट की ड्राइव पर था। तब्दील शुदा होटल 5 मिनट के फासले पर मौजूद है। कौमी टीम को न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान 2 मैचेस खेलना है। ग्रीन शर्ट्स का 9 जून को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। 11 जून को कनाडा से मुकाबला शेड्यूल है। मोहसिन नकवी ने आईसीसी से रब्ता किया और सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मुंतज़मीन को कौमी टीम का होटल तब्दील करने पर कायल किया।